ये बहुत ही डीप सेशन रहेगा। आज का जो कोर टॉपिक है उस पे तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कल का जो एक दिन गैप रह गया था उसका थोड़ा कवर अप कर लेते हैं फिर से शुरुआत से। कैसे सब कुछ मतलब अपने आप में इंटरकनेक्टेड है, मैं उसको आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन ऑफ रियलिटी शुरुआत होती है हमारे इस यात्रा यात्रा का क्वेश्चन ऑफ रियलिटी से। सवाल करना वास्तविकता पे, अनेक प्रकार के मेरे तत्वों से लेकर मेरे एग्जिस्टेंस से लेकर सब कुछ। हमने क्वेश्चन ऑफ रियलिटी को एक्सप्लोर किया पहले दिन में। देन हमने सिप तत्वों के ग्राउंड ऑफ एग्जिस्टेंस के बारे में जाना कि सिप तत्वों का मतलब कोई रहस्यमय चीज नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आ, कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम जो अनजान है हमारे से। हम चैतन्य को जान रहे हैं। सिप तत्व मतलब चैतन्य। मैंने कुछ महीने पहले चैतन्य अष्टकम लिखा था, जो मैं एक म्यूज़िक कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके म्यूज़िक्स बना रहा हूँ, जो कि अनंत निकेतन से मतलब ये होगा। मतलब कुछ सिंगर्स सॉन्ग गा रहे हैं, निर्वाण षटकम, उसके बाद अष्टकम। ये सब कुछ बहुत जल्द एक लॉन्च होने वाले हैं। तो शिव तत्व भी उसी से रिलेटेड है। इल्यूजन ऑफ द डोर, यानी कि कर्ता भाव। देन माइंड, टाइम एंड द बर्थ ऑफ सफरिंग। देन द विटनेस दैट नेवर मूव्स एंड आखिरी जो सेशन था वो था मेडिटेशन विदाउट ए मेडिटेटर। ऑलरेडी निर्वाण षटकम रेडी हो चुका है, बस हमने अपलोड नहीं किया क्योंकि कुछ कॉपीराइट वगैरह के प्रोसीजर सब कुछ फॉलो करना पड़ता है हमको। बहुत जल्द उसको अपलोड करने वाले हैं हम। एंड रुद्राष्टकम, बहुत कुछ है ऐसा। मैं अपने लिखे हुए अष्टकम और सूत्रस भी लॉन्च करूंगा, जो कि रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही बेस्ड होंगे। एंड सबसे डीप एंड यूनिक जो होगा वो होगा चैतन्य अष्टकम। बहुत ही यूनिक है ये। तो शिव तत्व का जो मेन मोटिव था वो था चैतन्य के ऊपर। कोई ऐसा रहस्यपूर्ण चीज नहीं है ये, कोई अनजान कॉन्सेप्ट हो गया या फिर कोई ऐसा नॉलेज जो हमसे परे है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड होगा। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों में बहुत अंतर होता है, जैसा कि मैंने उस दिन बोला था। अगर आप पॉइंट कर रहे हो मून को, तो एक व्यक्ति अगर बस उस उंगली को ही देखते देखता रहेगा तो वो उस चांद को देख नहीं पाएगा। रिलीजन वे होता है स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने का। हमने जोड़ दिया है, एक सोशल कंस्ट्रक्शन बन चुका है सभी चीज़ों का। एक कम्युनिटी बन चुकी है, एक ग्रुप बन चुका है। लेकिन इन चीज़ों से परे हम देखें तो फ्रीडम, स्पिरिचुअलिटी हमको रियलिटी में फ्रीडम देता है। अगर किसी ने स्पिरिचुअलिटी में कम्युनिटी को ऐड किया है, ग्रुप्स बनाया है, तो वो सब मतलब उसमें नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि जो बंधन है, बंधनों से परे की बात कर रहा हूँ मैं। कहीं ना कहीं हमने गॉड को, सभी चीज़ों को मतलब जोड़ दिया है बंधनों से, वेड़ियों से। और ऐसा कुछ बहुत दशकों से होता आया है। इसीलिए मैंने बोला रिलीजियस नहीं, स्पिरिचुअलिटी बेस्ड होगा। धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक होना चाहिए, लेकिन धार्मिक से ही आध्यात्मिकता की ओर जाना पड़ता है। एक समय ऐसा था जब मैं भी मतलब अपने आप को रिलीजन में जोड़ता था और मैं मानता था कि मेरा ही रिलीजन सुपीरियर है। लेकिन जब सोच छोटी हुई, जब मेरे ओपिनियंस चेंज हुए, जब मैंने एक्सप्लोर किया हर एक दुनिया भर के फिलोसफीज को, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, तो उसके बाद एक मतलब बियॉन्ड सी चीज़ें फील हुई। मैंने ऐसे ऐसे लीडर्स के थॉट प्रोसेस को देखा, बिलीफ सिस्टम को देखा। बहुत अजीब था एक एक्सपीरियंस। कुछ सालों का, 10 10 साल में बहुत कुछ मैंने देखा है, रिलीजन से लेकर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल लीडर्स, बुद्धिज्म को, जैनिज्म को,
छोटे बड़े सभी रिलीजन्स को देखा मैंने। एंड इन द एंड मुझे बस इतना पता चला कि कहीं ना कहीं सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं, बस अलग अलग वेज में। तो शुरुआत करते हैं फिर आज का सेशन, द आइडेंटिटी। ये पहचान वास्तव में क्या है आपके लिए? आइडेंटिटी। क्या मैं अपने नाम को अपना पहचान बनाऊं, अपने कामों को मैं अपना पहचान बनाऊं? मैं जो परिवार से बिलोंग करता हूं, गरीब हो गया, अमीर हो गया, मिडिल क्लास हो गया, क्या मैं इन्हीं के साथ अपने आप को मतलब दिखाऊं, या मैं मेरे मेरे पिताजी बहुत श्रेष्ठ हैं, इनको लेकर मैं अपना आइडेंटिटी बताऊं कि मैं इसका बेटा हूं? ये आइडेंटिटी क्या है? पहचान, जिसे हम मैं कहते हैं, बस इसको ही हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। बस हमें बहुत ठोस, निजी और स्थायी महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो भीतर कोई एक निश्चित केंद्र बैठा है, जो बचपन से अब तक बैठा वैसा कि वैसा ही है। पर जब इस अनुभूति को शांत मन से दिखाया जाता है, तो एक एक सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म सत्य प्रकट होगा कि ये मैं कोई स्वतंत्र वास्तविक सत्ता नहीं, बल्कि स्मृतियों से बना एक मानसिक ढांचा है। मेमोरीज से एंड हमारे एनवायरनमेंट से, छोटे बड़े चीजों से लेकर बना है ये। पहले आता है मेमोरीज। हमारा नाम, परिवार, शिक्षा, सफलता, असफलता। क्या मैं ये डिग्री करता हूँ, इसको मैं अपना पहचान बनाऊं? या फिर मैं इतना सक्सेस हुआ हूँ इसीलिए मैं अपना पहचान बनाऊं? असफलता, इतना असफल हुआ हूँ इस चीज में, इस आइडेंटिटी का क्या जोड़ है? किसी ने हमें जो कहा, किसी घटना ने जो घाव दिए हमको, और जिन उपलब्धियों पर हमें गर्व है, इन सबको जोड़कर मन एक ऐसी कहानी बना लेता है, और उसी कहानी को हम कहते हैं कि ये मैं हूं। आइडेंटिटी अर्थात ये मैं कोई जीवित सत्य नहीं, बल्कि बीते हुए अनुभवों का एक संग्रह मात्र है, जो हर क्षण मन में दोहराया जा रहा है। परिवर्तन के बीच का स्थिरता का भ्रम। यदि ध्यान से देखें तो शरीर हर पल बदल रहा है, कोशिकाओं का नष्ट होना, उसके बाद नई नई चीजें बनना, विचार हर क्षण नए होते हैं। जो कल सही था वो आज गलत लगता है। भावनाएं भी स्थायी नहीं रहती, ओपिनियंस चेंज होते हैं। हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी उदासी पर किसी और रूप में अनुभव। जब सब कुछ बदल रहा है तो ये मैं स्थायी कहाँ है? फिर भी भीतर एक निरंतरता का अनुभव बना रहता है। यही सबसे गहरा भ्रम है, परिवर्तनशील चीजों के बीच स्थिरता की कल्पना। इस लाइन को आप याद रखना, परिवर्तनशील चीजों के बीच स्थिरता की कल्पना करना। मन किसी भी चीजों को बार बार दोहरा कर उसे सत्य जैसा बना देता है, क्योंकि ये मैं बचपन से सुना, सोचा और महसूस किया गया है। इसीलिए वो परिचित लगता है। पर परिचित होना वास्तविक होने का प्रमाण नहीं होता। जैसे स्वप्न में देखने वाली दुनिया स्वप्न के समय बिल्कुल सच लगती है, पर जागने पर उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं मिलता हमको। वैसे ही ये मैं की भावना भी जांचने पर केवल एक मानसिक आदत सिद्ध हो सकती है। और यहीं से आंतरिक यात्रा का पहला द्वार खुलता है, एक अत्यंत सरल और गहरा प्रश्न। क्या ये जो मेरा सेल्फ है वास्तव में मौजूद भी है, या केवल परिचित होने के कारण वास्तविक लगता है? जिसको आप मैं कहते हो, आपका जो आइडेंटिटी है, क्या वो रियलिटी है या बस लगता है आपको? ये प्रश्न बौद्धिकता के सभी चीजों को पार करता है। बल्कि सीधे देखने के लिए, जब मन बिना भय के इस मैं को देखने लगता है, तब धीरे धीरे पहचान की जड़ें ढीली पड़ जाती हैं। और उसी क्षण शुरू होता है पहचान के विलय की मौन यात्रा, जो अंततः मनुष्य को सीमित व्यक्तित्व से उठाकर एक असीम चेतना की अनुभूति तक ले जाता है। साइकोलॉजिकल टाइम से
और यूनिवर्सल टाइम से कैसे ये आइडेंटिटी आपके अंदर जन्म होती है। तो पहचान को समझने के लिए एक अत्यंत छोटे सत्य को देखना पड़ेगा हमको। पहचान ये वर्तमान में जन्म नहीं लेता, वो समय की गोद में बनता है। अर्थात जिसको आप मैं कहते हो, वो उसी क्षण जीवित वास्तविकता नहीं रहती, बल्कि बीते हुए अनुभवों से संचित का परिणाम होता है। जब हम स्वयं से पूछते हैं मैं कौन हूँ, तो उत्तर तुरंत अतीत से आएगा कि ये मेरा नाम है, मैं इस परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे साथ ये घटनाएं घटी हैं, मैं इतना इस चीज में इतना सफलता पाया है, और इन चीजों में मैंने दुख दुख झेला है। इन सभी उत्तरों में एक बात समान है, ये स्मृतियां हैं जो समय से घट चुकी हैं। इसी प्रकार पहचान कोई जीवित सत्ता नहीं, बल्कि समय द्वारा इकट्ठा कहानी है। यदि पूरे ईमानदारी से देखा जाए तो वर्तमान क्षण में कोई स्थायी सेल्फ मौजूद ही नहीं है। यहाँ केवल सांस है, संवेदनाएं हैं, उठते गिरते विचार हैं, क्षणिक भावनाएं हैं। पर इन सब के बीच कोई ठोस अपरिवर्तनीय केंद्र हमको नहीं मिलता। अर्थात वर्तमान में जीवन है, पर पहचान अतीत की छाया की तरह साथ चलती रहती है। मन पहचान को बनाए रखने के लिए लगातार अतीत को दोहराता है और भविष्य में उसे आगे बढ़ना चाहता है। वो कहता है कि मैं ऐसा था, मुझे वैसा बनना था। ये बनने की निरंतर यात्रा मनोवैज्ञानिक समय को जन्म देती है, जहां मन कभी इस क्षण में विश्राम नहीं करता। तो पहचान को मिटाने के लिए कोई संघर्ष हमको आवश्यक नहीं। केवल इतना देखना ही पर्याप्त है कि मैं जिसे अपना सेल्फ मानता हूँ, वो समय का बनाया हुआ एक प्रतिबिंब मात्र है, रिफ्लेक्शन ऑफ द टाइम। जब ये स्पष्टता आपके अंदर गहराती जाएगी, तो अतीत की पकड़ भी ढीली हो जाएगी और पहली बार मन वर्तमान की ताजगी को छुएगा, जहाँ पहचान नहीं, केवल एक प्योर एग्जिस्टेंस मौजूद है, शुद्ध अस्तित्व। यही पहचान के विलय की यात्रा का अगला द्वार है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड है ये, द हिडन सर्च फॉर साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, सुरक्षा की छिपी हुई खोज। हम सब पहचान को इसलिए पकड़ते हैं, हमारी आइडेंटिटी को, क्योंकि हमें भीतर से ये सिक्योरिटी देता है। और हमको कहीं ना कहीं हमारे मन को सिक्योरिटी चाहिए ही। कि मैं कौन हूँ का ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि भय और अस्थिरता से जुड़ा हुआ होता है। मन मानता है कि यदि एक स्थायी पहचान मिल जाए तो जीवन निश्चित सुरक्षित और नियंत्रित हो जाएगा। मेरी माता जी ने बोला था, जब इस मैं का मतलब, जब तुम अपने नाम को अपने आप से मिटा दोगे तो मन बहुत डर जाएगा। क्यों डरेगा? मैंने सोचा, मैंने मतलब उनसे मतलब मैंने ये सवाल का जवाब नहीं मांगा। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इस चीज़ का जवाब खोजूं, एक्सप्लोर करूं इस चीज़ को। अगर मैं अपने एग्जिस्टेंस से अपना नाम मिटा दूं, अपनी पहचान मिटा दूं, अपने परिवार के संबंध तोड़ दूं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझको डरा देगा? तब मुझे पता चला कि मन डरता है नश्वरता से, मतलब टेम्परेरीनेस से। मन डरता है मृत्यु से। मन डरता है मिट जाने से। मन डरता है सब कुछ, मतलब जो बदलाव हो रहा है, चेंज, हर पल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे यूनिवर्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में, हर जगह सब कुछ कहीं ना कहीं एक खाई में ही गिर रहे हैं ना। मृत्यु रूपी एक ऐसी खाई जो हर एक चीज को मिटा रही है। तो जब आप इन चीजों को एक एक करके
मार डालोगे अपने नाम को, पहचान को, आइडेंटिटी को, तो मन डर जाएगा पूरी तरह से और यही डर जन्म लेगा। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज से डरोगे, अपने आप को सिक्योरिटी दोगे, या फिर पूरी तरह से इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करोगे। अपने बेड में, मतलब मृत्यु सरिया में, ओशो ने अपने हर एक नाम को त्याग दिया था। और इसका जवाब भी हमको बाद में मिलेगा। हर इंसान के भीतर एक मौन इच्छा छिपी रहती है, मैं सुरक्षित हो रहूं। ये सुरक्षा केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की भी होती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचानें, स्वीकार करें, हमारा स्थान निश्चित करें अपने जीवन में, हमारी छवि बनी रहे। यही कारण है कि हम नाम, पद, संबंध, विचारधारा, धर्म, जाति, उपलब्धियां, इन सबको कसकर पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके बिना भीतर एक अज्ञात खालीपन महसूस होता है। पहचान हमें इस अनुभव कराती है, मानो हम स्थिर हैं, हम सुरक्षित हैं। पर यह स्थिरता वास्तविक नहीं, केवल मानसिक सहारा है। कितना अजीब है ये मानसिक सहारा। जीवन तो निरंतर बदल रहा है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर, समाज, मन। जैसे ही परिवर्तन आता है तो पहचान हिलने लगती है। और तब स्पष्ट हो जाता है कि जिसे हमने सुरक्षा समझा था वो वास्तव में डर को ढकने वाली एक दीवार थी। तो जहां भय है वहीं पकड़ है, और जहां पकड़ है वहीं संघर्ष है। हम डरते हैं अस्वीकृति से, असफलता से, अकेलेपन से, महत्वहीन हो जाने से, मिट जाने से। हम नहीं, मन डरता है। और इन चीज जितनी भी चीजें मैंने बोली, इनमें से इम्पोर्टेंट थी महत्वहीन हो जाना, मिट जाना, अकेलेपन से। यहाँ पे अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई मौजूद हो या फिर किसी का सहारा हमें चाहिए हो। अकेलेपन का मतलब ये है क्योंकि ये माइंड का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, मतलब एक दुश्मन की तरह है। क्योंकि अकेलापन जब आएगा तो इंसान सर्च करना शुरू करेगा मीनिंग ऑफ लाइफ को, जैसा मेरे साथ हुआ था। मैं भी चाहता था, जब मैं अकेला बहुत रहता था, कोई दोस्त वगैरह नहीं थे, तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो जिसके साथ मैं घूमूं फिरूं, मस्त मौज मस्ती करूं अपने स्टार्टिंग पीरियड में। लेकिन ऐसा, मतलब यूनिवर्स चाह नहीं रहा था और मुझे ऐसा कोई दोस्त मिल भी नहीं रहा था। तो जब मैं अकेला, बहुत अकेला रहता था, तब मैंने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि अकेलापन क्यों आखिर दुश्मन है हमारे मन का। क्योंकि मन डरता है ना, महत्वहीन हो जाने से, मिट जाने से, मृत्यु से डरता है, सच्चाई को देखने से डरता है। हमारा मन कभी नहीं मानता कि वो एक दिन मरेगा, और इसीलिए वो आइडेंटिटी से चिपका देता है। बचपन में हम सब समझते थे कि हम इमॉर्टल हैं, हम स्पेशल हैं, बिल्कुल, इस अनजान सी दुनिया में, ब्रह्मांड में हम इमॉर्टल हैं। लेकिन इन रियलिटी, जब हमने एक्सप्लोर किया, जब हम मेच्योर हुए, बड़े हुए, तब हमें पता चला कि एक निरंतर प्रवाह जो हमको धकेल रही है एक अनजान सत्य की ओर, जो एक दिन खाक में मिला देगी हमको। यदि पहचान बदल सकती है तो टूट सकती है, छिन सकती है, तो वो वास्तविक सुरक्षा सुरक्षा कैसे दे सकती है हमको। ये गहन दृष्टि हमको बताती है कि सच्ची सुरक्षा किसी विचार में नहीं हो सकती, क्योंकि विचार स्वयं अस्थायी है। वास्तविक सुरक्षा तो तभी संभव है जब मन उस आधार को खोजे जो परिवर्तनों से परे है, जो नाम, रूप, सुगंध, भूमिका सबसे पहले आता है, उनके बाद भी रहेगा। तो जब मन स्पष्ट रूप से देख लेता है कि पहचान केवल भय से बनी संरचना है, तो उसे छोड़ने का साहस धीरे धीरे जन्म लेगा। ये छोड़ना प्रयास नहीं बल्कि समझ से आएगा। और जैसे जैसे पकड़ ढीली पड़ती जाएगी, भीतर एक नई अनुभूति उभरती जाएगी, एक शांत, आधारहीन पर गहरी स्थिरता। कैसे आखिर ये सभी चीजें मिल के सिबोहम को कनेक्ट करेंगी, आप देखना आखिरी दिन में। आखिरी दिन में नहीं, आखिरी दिन के एक दिन पहले। सॉरी, सिबोहम नॉट एन आइडिया एंड
इसमें जानेंगे हम। उसके बाद लिविंग एज अवेयरनेस, स्टिलनेस इन एक्शन, द एंड ऑफ सीकिंग। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा स्टिलनेस इन एक्शन, मतलब कर्म में भी स्थिरता कैसे लाई जाती है। बहुत से क्रिएटर ऐसे होते हैं जो वीडियो डालने के बाद, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो डालने के बाद उसके इसको उसको एनालाइज करेंगे, कितने व्यूज़ आए, कितने लाइक्स आए, लोग देख रहे हैं या नहीं, कमेंट कर रहे हैं या नहीं। आपने देखा होगा मैं किसी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता, बहुत रेयर है ये मेरे लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसको डाल के छोड़ देता हूँ, लोग देखें ना देखें, क्योंकि बस मेरा काम है वीडियो उस चीज़ को बना के छोड़ देना। वो जाए ना जाए या फिर कुछ हो जाए, मुझे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। क्योंकि कर्म और उसमें मतलब लगाव, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। मैं नश्वर चीज को पकड़ के क्यों मतलब बैठूं। पहचान की छाया, द शैडो आइडेंटिटी, तुलना और संघर्ष। जब आपकी पहचान बनती है तो उसके साथ एक और प्रक्रिया जन्म लेगी, तुलना करना, जो मेरे लाइफ में तो बहुत आम है ये। मतलब बचपन से पहचान कभी अकेला नहीं रहता, जो स्वयं को जानने के लिए हमेशा किसी दूसरे की आवश्यकता होती है उसको। इसीलिए मन लगातार कहता है कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे कम हूँ, मैं आगे हूँ, मैं पीछे हूँ। और ये हमारा एक सोशल नॉर्म्स भी है। यदि संसार में कोई दूसरा ना हो तो क्या मैं कौन हूँ का प्रश्न बचेगा। या फिर आप एक्टिंग क्यों कर रहे हो एक ऐसे एम्प्टी स्टेज में जहाँ पे कोई दर्शक मौजूद ही नहीं है। द सीट्स आर एम्प्टी, द स्टेज इज डार्क, देयर इज नो वन, एंड वाई यू आर स्टिल एक्टिंग। कहीं पे मैंने पढ़ा था ये, पूरे स्टेज में अंधेरा है, कोई दर्शक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी तुम क्यों नाटक कर रहे हो। बस यहीं से मतलब फिलॉसफी की सबसे गहराई भरी बात मैंने पढ़ी थी कहीं पे। तो पहचान स्वयं को परिभाषित करने के लिए दूसरों के दर्पण का उपयोग करती है। कितना सुंदर लाइन था ये। अपने आप को परिभाषित करने के लिए दूसरों के दर्पण का उपयोग करना, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या रखना, दूसरों की असफलता से संतोष पाना, दूसरों की प्रशंसा में गर्व करना, दूसरों की आलोचना से पीड़ा। ये सब संकेत हैं कि हमारा मैं स्वतंत्र नहीं बल्कि तुलना पर आधारित है। जहाँ तुलना है वहीं विभाजन है, और जहाँ विभाजन है वहाँ स्वाभाविक रूप से भय, प्रतिस्पर्धा और अकेलापन जन्म लेगा। मनुष्य फिर भी दो दिशाओं में टूट जाएगा, एक वो जो है और दूसरा वो जो बनना चाहता है। यह आंतरिक दूरी मानसिक पीड़ा का मूल स्रोत बनती है, क्योंकि मन कभी वर्तमान से संतुष्ट नहीं रहता। वो हमेशा या तो डिल्यूजन में जिएगा या फिर मेमोरी में। इसीलिए ऑब्जर्वेशन सबसे बेस्ट मेडिटेशन है। संघर्ष केवल बाहरी युद्ध नहीं होता, सबसे गहरा संघर्ष भीतर चलता है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे वैसा बनना चाहिए था, मुझे अपने विचार बदलने थे, मैंने अपनी छवि बचानी चाहिए। ये निरंतर प्रयास मन को धोखा देता है और कहीं ना कहीं उसको थका भी देता है। और इस थकान में भी मन रुक नहीं पाता, क्योंकि पहचान टूटने का भय रह जाता है, उसे लगातार मतलब दौड़ाता रहता है। एक और बात मेरी माता जी ने मुझे बताया था कि मन डरता है, चाहे आप बीमार हो या फिर कुछ भी हो, आपके शरीर में जान ना हो, एक बहुत ही फीवर से आप मतलब गुजर रहे हो, जो मतलब आपको बेड से उठा भी नहीं रही है, वहां भी मन अपने डिल्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि वो डरेगा कहीं आत्मा जाग ना जाए। इसका मतलब जो अ, अपना मतलब एग्जिस्टेंस का जो है, जो परम आनंद परम ज्ञान, वो कहीं जाग ना जाए, इसीलिए वो डरता है। चाहे आपका शरीर कमजोर हो, आप मतलब बीमारी से पड़े हो, अगर आप बीमार, आपने नोटिस किया होगा जब आप बीमार होते हो और उठ नहीं पाते बेड बेड से, तो वो ट्राई करता है कि आपको डिल्यूजन में रखे। इसीलिए आप मतलब बीमार में भी अलग अलग प्रकार के विचारों के साथ, कल्पनाओं के साथ जी रहे होते हो। बहुत अजीब है ये।
इसीलिए मैंने, जब भी मैं मतलब ऐसे स्टेट में होता हूँ, फीवर में, तो मैं उसको नोटिस कर रहा होता हूँ कि ये क्या करना चाहता है। ये प्रश्न अत्यंत गहरा है। समाज तुलना पर आधारित है, अंक, पद, धन, सौंदर्य, प्रतिष्ठा। पर भीतर एक और आयाम संभव है, जहाँ जीवन को किसी मापदंड से नापा नहीं जाता, जहाँ होना ही पर्याप्त है। यह अवस्था प्रयास से नहीं आती, बल्कि स्पष्ट देखने से जन्म लेती है कि तुलना कभी भी सच्ची पूर्णता नहीं दे सकती हमको। जब मन पूरी ईमानदारी से देख लेता है कि तुलना ही दुख को जन्म देती है, तो तुलना धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगेगी। ये त्याग नहीं, बल्कि समझ की परिपक्वता है, मैच्योरिटी। और जैसे ही तुलना शांत हो जाएगी, कंपेयर करना, भीतर एक अद्भुत शांति प्रकट होगी। क्योंकि आप जीवन को किसी दौड़ के मैदान के रूप में नहीं, बल्कि एक मौन पूर्ण उपस्थिति में देखोगे। एक ऐसा मैदान जहां हर कोई बस दौड़ रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने ही बस उस मैदान में बैठ के उन दौड़ते हुए लोगों को देख रहे हैं। बीइंग आइडेंटिटी विदाउट फाइटिंग इट, ये कोई मतलब, आप लड़ सकते हो बाहर लोग बाहर के लोगों के साथ। आप लड़ सकते हो अपने आदतों के साथ, आप लड़ सकते हो उन चीज़ों के साथ जो आपको रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप कभी नहीं लड़ सकते अपने मानसिक दैत्यों के साथ। रावण सबके मन में है, राम अभी भी वन में है। मतलब क्या है इसका? रावण सबके मन में है और राम अभी भी वन में है। और मन एक ऐसा उपवन है जहाँ पे भयंकर दैत्य वास करते हैं। पहचान के विषय में सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जैसे ही हम उसको, भ्रम को समझते हैं, मन तुरंत के एक नया लक्ष्य बना लेगा कि मुझे अपनी पहचान को खत्म करना है। पर यहीं एक सूक्ष्म जाल छिपा है, क्योंकि जिसे मिटाने की कोशिश की जा रही है, वो मिटने वाला भी तो एक पहचान का हिस्सा ही है ना। इसी प्रकार संघर्ष फिर से शुरू हो जाएगा, बस रूप बदल जाएगा। जब मन कहता है कि मैं अहंकार रहित बनूंगा, मैं शून्य हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं रहूंगा, तो सुनने में ये आध्यात्मिक लगता है हमको। पर हमारे भीतर अभी भी एक मैं मौजूद होता है, जो एक नई अवस्था बना लेता है। अर्थात पुरानी पहचान हटाकर मन एक नई आध्यात्मिक पहचान बना लेता है। इसलिए मिटाने का प्रयास वास्तविक मुक्ति नहीं लाता, वो केवल पहचान को सूक्ष्म रूपांतरण दे देता है। सच्चा परिवर्तन मिटाने से नहीं, देखने से जन्म लेगा। देखना अर्थात बिना निर्णय के, बिना विरोध के, बिना चयन के, पहचान की पूरी गति को समझना, कैसे ये मैं बनता है, कैसे आहत होता है आपको, कैसे स्वयं को बचाता है ये, कैसे प्रशंसा से ये फूल उठता है, कैसे आलोचना से ये सिकुड़ सिकुड़ जाता है। प्योर ऑब्जर्वेशन। ये संघर्ष हमेशा समय लेता है। समझ एक क्षण में घटित हो जाएगा, आप एनलाइटमेंट अभी पा जाओगे। दीपक जलते ही अंधकार स्वयं चला जाएगा। वैसे ही स्पष्ट जागरूकता आते ही पहचान का भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। ये समाप्ति प्रयास की नहीं, प्रकाश की देन है। जब मन कब केवल देखेगा, तब वो अतीत की आदतों से मुक्त होकर एक ऐसे वर्तमान में अपने आप को प्रवेश करवाएगा जो सभी चीजों से परे है। यहाँ से एक बहुत शांत परिवर्तन शुरू होगा। कोई नाटक नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई उपलब्धि का भाव नहीं। भावों की इस भूमि से परे पारदर्शी हो जाना।
बचपन से ही, जैसा कि मैंने बोला, बचपन से ही हमें एक ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर कोई स्थायी रूप से एक मैं बैठा है जो सोचता है, निर्णय लेता है, अनुभव करता है। हम उसी अदृश्य केंद्र के आधार पर कहते हैं कि मैं खुश हूँ, नहीं मैं दुखी हूँ, मैं ये कर रहा हूँ अपने जीवन में अभी, मैं आगे जाके वो करूँगा। पर ये केवल अनुभूति की आदत भी तो हो सकती है, सत्य नहीं। ये प्रश्न दार्शनिक जिज्ञासा नहीं, ये कोई तर्क वितर्क की विषय भी नहीं। ये तो शोध है, मौन है, आंतरिक देखना है, जैसे कोई अपने ही भीतर प्रकाश लेकर उतर जाए। इमेजिन करो आप अपने मन की काल कोठरी में ज्ञान रूपी छोटी सी दीपक लेकर उतर जाओ, अपने आप को खोजो। जब आपका मन ईमानदारी से खोजेगा कि ये मैं कहाँ हूँ, तो उसे क्या मिलता है? संवेदनाएं बदलती रहती हैं, विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उठते गिरते रहते हैं, पर इनमें से कोई भी स्थायी केंद्र हमको नहीं मिलता। क्योंकि जो खोजने चला है वो कहीं ना कहीं अपने आप को खोज रहा है, और वो अपने आप को कैसे पा सकता है? विचार कीजिए इस चीज पे। बहुत बहुत ही डीप है ये। चलिए फिर से दोहराता हूँ इसको, बहुत शांतिपूर्वक इस चीज को समझना। आप अपने ही मन के काल कोठरी में छोटा सा दीपक लेकर अपने आप को खोजने चले हो। ध्यान देना, अपने आप को खोजने चले हो आप अंदर देखते हो, आपकी संवेदनाएं, इमोशंस बदलते हैं, अपने अंदर हजारों प्रकार के विचार आते जाते गिरते हैं। आपकी पहचान है, आपके परिवार के लोग हैं, आपके भीतर एक अनंत मन रूपी ब्रह्मांड है। लेकिन आप अपने आप को खोजने चले हो, और उस भीतर आप अपने आप को कैसे पा सकते हो जब आप खुद ही अपने आप को खोज रहे हो? कहने का मतलब है कि जो खोज रहा है वो खोजी। जब वो अपनी खोज बंद करके देखेगा अपने आप को, तभी वो आत्मज्ञान की प्राप्ति करेगा। इस खोज में एक क्षण ऐसा आ सकता है जहां लगता है शायद भीतर कोई स्थायी मैं ही नहीं है। तो क्या मैं अपने आप से सवाल करना बंद कर दूं? देखिए, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अब सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, सभी हर एक चीज़ों का एक अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मेरे लाइफ में मैं एक अलग वे में गया, कोई और किसी और वे में जाएगा। एंड कभी भी आप किसी और की लाइफ को कॉपी मत करना। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के सहारे अपने आप को खोजो, जो आपको पसंद है इस जर्नी में। तभी एक समय ऐसा आएगा जब आप सवाल करना अपने आप बंद कर दोगे, क्योंकि आपका उत्तर आपके सामने मौजूद होगा। मन के लिए विचार डरावना भी हो सकता है, क्योंकि पहचान ही हमारी सुरक्षा थी। यदि केंद्र ही ना रहे तो पकड़ किस पर रहेगी? पर यही बिंदु एक महान परिवर्तन का द्वार है। खालीपन जो शून्य नहीं। जब केंद्र का भ्रम ढहता है तो भीतर एक अजीब सी खाली जगह अनुभव होती है। पहले ये खालीपन अर्थहीन, अकेला लगता था, पर यदि मन उससे भागे नहीं बल्कि शांत होकर उसे महसूस करे तो धीरे धीरे पता चलता है कि ये खालीपन मृत नहीं था, ये अत्यंत जीवंत और शांत था। इसमें कोई सीमा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई बनने की आवश्यकता नहीं। केंद्र पर प्रश्न उठाना यात्रा का अंत नहीं बल्कि वास्तविक शुरुआत है। अब ध्यान किसी व्यक्ति की क्रिया नहीं रहती, जीवन स्वयं बिना केंद्र की जागृता बन जाएगी। समग्र जीवन एक ध्यानमय अवस्था में चला जाएगा। हाँ, मैंने यही कहा, जब आप अपने आप को खोजना बंद करोगे तो आप अपने आप को पा जाओगे। एंड ये बहुत अलग पर्सपेक्टिव से सोचना आप। लॉजिकली, मतलब ऐसा मत समझ लेना कि आप सवाल करना बंद कर दो, आप स्पिरिचुअलिटी के वेज को मतलब बंद कर दो। ये एक अलग बात थी, अपने आप को खोजने का मतलब अलग था ये।
उस एग्जाम्पल को आप सोचो जो मैंने बोला। आप अपने मन रूपी काल कोठरी में एक दीपक लेकर उतर रहे हो। नोटिस करो आप क्या लेकर उतर रहे हो। दीपक। दीपक किस चीज का प्रतीक है? आपके अंतर्ज्ञान का। आपके आत्मा की ऊर्जा से वो ज्ञान मन रूपी काल कोठरी को प्रकाशित कर रही है। सोते वक्त अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को साइड में रख के इस चीज पे जरा मतलब ध्यान से सोचना। सोते सोते मतलब देख लेना इन चीज को। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उस चीज को, कि आप अपने मन रूपी काल कोठरी में एक दीपक लेकर उतर रहे हो। भीतर अनेक प्रकार की संवेदनाएं हैं, विचार हैं, सभी चीजें हैं। एंड आपको पहचानना है कि क्या हो रहा है। वो दीपक किस चीज को मतलब रिप्रेजेंट करता है। आप जो खोजी है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस पे एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं। क्योंकि कई चीजें हैं जो इलिस्ट्रे मतलब इमेज के सहारे एंड वीडियोस के सहारे, डायग्राम के सहारे समझाई जाती हैं। एंड उन्हीं ये चीज उन्हीं में से एक है, इसीलिए बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्या है। तो मैं एक डायग्राम क्रिएट करूंगा एंड उसमें इस चीज को बहुत सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, शायद कल ही बना दूं। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। एम्प्टीनेस दैट इज फुल। दीपक आपके अंतर्ज्ञान को बताता है। वेट ए सेकेंड।
हाँ, दीपक की ज्योति जो आत्मा को दर्शाती है और उसके ज्योति चारों तरफ अनंत आकाश को ऐसा, हाँ। मतलब जब आप अपने मन रूपी कालकोठरी में दीपक की ज्योति को लेके उतरते हो तो वो ज्ञान रूपी प्रकाश है ना, आपके अंतर ज्ञान का प्रतीक है वो। तो वो प्रज्वलित करता है आपके मन के हर एक कोने को, जहाँ से आपके संवेदनाएं, आपके विचार सब कुछ मिट जाते हैं। शायद मैंने कुछ और भी बोला होगा, आप इसकी रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेना। बात करते हैं जीवंत शून्यता की, एम्प्टीनेस दैट इज फुल। जब भीतर के केंद्र पर प्रश्न उठता है और स्थायी मैं का भ्रम ढीला पड़ने लगता है, तब साधक एक बिल्कुल नए अनुभव पे सामने खड़ा होता है। भीतर का एक अनंत गहरा खालीपन। पहली दृष्टि में ये खालीपन अजीब, अनजान और थोड़ा भयपूर्ण लग सकता है, क्योंकि जिस पहचान को हम जीवन भर अपना सहारा समझ रहे थे वो अब अपनी पारदर्शी हो जाएगी। सामान्य रूप से हम खालीपन को कमी, अभाव या अकेलेपन से जोड़ते हैं। हमें लगता है जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीवन भी नहीं होगा। इसको इसको ध्यान से सुनना। हमें लगता है जहाँ कुछ नहीं है वहाँ जीवन नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान की गहराई में जो खालीपन प्रकट होता है वो साधारण शून्यता नहीं है। वो है विचारों के शोर से मुक्त स्थान, पहचान के भार से मुक्त विस्तार और बनने की दौड़ से मुक्त विश्राम। अर्थात ये नकारात्मक नहीं बल्कि अत्यंत जीवंत और शांत अवस्था है। यहाँ एक गहरा विरोधाभास जन्म समझना आवश्यक है कि ये शून्यता खाली है फिर भी उसमें गहरी उपस्थिति है। उसमें कोई मैं नहीं फिर भी जागरूकता स्पष्ट है। कोई दावा नहीं, कोई कहानी नहीं, फिर भी अस्तित्व का स्पंदन महसूस होता है। यही कारण है कि ऋषियों ने इस अवस्था को केवल शून्य नहीं कहा बल्कि पूर्ण शून्य कहा, जहाँ कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी सब कुछ संभावित है। पहले पहले मन इस खालीपन से डर सकता है, क्योंकि मन पहचान में जीता है और पहचान के बिना उसे अपना अस्तित्व डगमगाता हुआ दिखता है। पर यदि साधक भागे नहीं बल्कि शांत होकर हम इस शून्यता में ठहरे तो धीरे धीरे भय बदलने लगेगा। डर की जगह एक गहरी शांति उतरेगी। अकेलेपन की जगह असीम विस्तार का अनुभव होगा। हम खाली नहीं हुए बल्कि सीमाओं से मुक्त हुए हैं। जब भीतर पहचान का भार नहीं रहता तो जीवन हल्का हो जाता है। अब आते हैं कुछ आखिरी पार्ट्स, जिनमें से हम जानेंगे रिलेशनशिप विदाउट आइडेंटिटी, पहचान के बिना संबंध। ये छोटे पार्ट्स हैं। जब संबंध पहचान पर आधारित होते हैं, कोई भी रिलेशनशिप हो, अम, अपने परिवार से, भाई बंधु से, किसी और से, सब कुछ पहचान पे आधारित होते हैं, आइडेंटिटी से। तो उसमें अपेक्षा होता है, भय होता है, अधिकार और तुलना छिपा रहता है। हम सामने वाले को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि अपनी स्मृतियों से, धारणाओं से, भूमिकाओं के माध्यम से देखते हैं। पर जब पहचान ढीली पड़ जाती है तो संबंध एक नई ताजगी जन्म लेगी। अब मिलना बीते हुए चित्रों से नहीं बल्कि जीवित उपस्थिति से होती है। इस अवस्था में प्रेम पकड़ पकड़ नहीं रह मतलब प्रेम में पकड़ नहीं रहता, स्वतंत्र बन जाता है। सुनना अधूरा नहीं, पूर्ण हो जाता है। और दो व्यक्तियों के बीच की दूरी धीरे धीरे एक जागरूकता में विलीन हो जाती है। यही है पहचान के बिना संबंध, जहाँ जुड़ाव बंधन नहीं बल्कि मौन की साझा धारा बन जाता है। अब तक मैं का अर्थ था शरीर, नाम, कहानी, स्मृतियां, भूमिकाएं। पर इस चरण में एक नया बोध उभरेगा। शरीर दिखाई दे रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं शांत होकर उठ रही हैं, गिर रही हैं। और जो इन सबको देख रहा है वो स्वयं बदल बदल नहीं रहा। यहीं से समझ जन्म लेती है, मैं वस्तुएं नहीं बल्कि देखने वाली जागरूकता हूँ इन वस्तुओं को। इस अनुभव में
एक और गहरी बात स्पष्ट होती है कि जागरूकता उपस्थिति है, पर उसका कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं है। श्वास चल रही है, जीवन घट रहा है, पर कोई अलग नियंत्रक हमको दिखाई नहीं देता। ये खालीपन नहीं, बल्कि सीमाहीन विस्तार है, एक अनंत विस्तारता। अब पहचान किसी शब्द में नहीं रहता कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। फिर भी एक गहरी अ, निश्चितता बनी रहती है, बिना विचार की, बिना घोषणा की। इस बिंदु पर यात्रा लगभग पूर्ण है, केवल एक सूक्ष्म पर्दा शेष है, शब्दों का, अनुभव के दावे का। मैं जागृत हूं, इस छाया का। अब आता है सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिवोहम, पहचान का एक पूर्ण विलय। यात्रा अब अपने अंतिम पर वास्तव में सबसे मौन और मूल बिंदु पर पहुंचती है। यहाँ पे, यहाँ कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, कोई अद्भुत अनुभूति नहीं मिलती, कोई रहस्य नहीं। यहाँ कोई उपलब्धि भी हाथ नहीं आती। फिर भी सबसे महान परिवर्तन घटित होता है, क्योंकि यहाँ पहुंचकर ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसे पाने के लिए पूरी यात्रा चली, वो कभी खोया ही नहीं था। पहचान के अधिकांश रूप पहले ही शांत हो चुके, नाम, भूमिका, कहानी, तुलना और भय। पर एक अत्यंत सूक्ष्म पर्दा अभी भी है। मैं जागृत हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ। इस अंतिम गांठ को कोई साधना नहीं खोल सकती, क्योंकि साधना करने वाला भी वही है। विलय केवल तब घटित होता है जब पूर्ण स्पष्टता देखा जाए। जिस मैं को हम बचाए हुए थे, वो केवल विचारों की आदत था, कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। जब पहचान पूर्णतः विलीन हो जाए, तो खालीपन नहीं बसता, बल्कि एक असीम, शांत, उज्जवल उपस्थिति प्रकट होती है। ना केंद्र, ना सीमा, ना अलगाव। शरीर चलता है, आप वाणियों से बोलते हो, जीवन बहता है। अंतर बस इतना है कि अब कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं है इसका। जब हम मालिक समझ रहे थे अपने आप को, शिवहम कोई वाक्य नहीं जिसे मन दोहराएगा, कोई मंत्र नहीं, कोई आध्यात्मिक पहचान नहीं। यदि कोई कह रहा है मैं शिव हूं, तो अभी भी दूरी है। वास्तविक शिवोहम तब है जब कहने वाला भी शांत हो जाए और केवल मौन बचे। वही मौन जो ना जन्म लेता है, ना समाप्त है, जो सब में समान रूप से स्पंदित है। अंतिम रहस्य अत्यंत सरल है। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी संपूर्ण है मुझ में। कोई, क्योंकि यात्रा पाने की नहीं थी, भूल मिटने की थी। अज्ञान हटते ही जो प्रकट हुआ, वो सही, वही शाश्वत सत्य था। अब कोई साधक नहीं, कोई साधना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, केवल अस्तित्व की अखंड शांति, जो अनंत अनंत उपस्थिति को परिचित करवाती है। जिस ऋषियों ने एक ही संकेत में कहा, शिवोहम। न शब्द, न विचार, न घोषणा, बल्कि स्वयं पूर्ण होने की निशब्द अनुभूति। निशब्द अनुभूति, कितना सुंदर वाक्य है ये। यहीं पहचान के विलय की यात्रा समाप्त होती है। तो कैसा लगा आज का ये सेशन आपको? पर्सनली मैंने जो भी बोला, बहुत ही आनंद स्वभाव में, एक अच्छे रूप में बोला है मैंने। मानो कोई मतलब मेरे वे से बोल रहा हो। कल नेक्स्ट होगा सिबोहम। सिबोहम के ऊपर है कल, नॉट एन आइडिया। ये सब कुछ कश्मीरी सैविज्म भी नहीं, कोई मतलब किसी भी चीज से बिलोंग नहीं करता ये नॉलेज। ये नॉलेज मतलब किसी कम्युनिटी से नहीं आता, कोई रिलीजियस विचार नहीं। जो कोर है सिबोहम का, शिव तत्व से सिबोहम तक, ये एक एक्सपीरियंस है। कोई रिलीजन से बिलोंग नहीं करता, कोई हिस्टोरिकल चीजों से नहीं। प्योर नॉलेज विथ एक्सपीरियंस। इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड हुए हैं, प्लस
उन लोगों का भी जो मतलब हमारे एंसेस्टर थे। बहुत दिनों बाद आज मैंने मतलब एक पॉजिटिव, बहुत ही कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव महसूस किया सुबह से रात हो गई। जब बहुत ज़्यादा अकेलापन हो जाए लाइफ में और सारे लोग दूर जाने लगें, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या ये हमारी गलतियों की वजह से है, या शिव चाहते हैं कि हम अकेले रहें? रखना है हमको उनको फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये आपने मेरी बात बोल दी, जो मैंने यही एक्सपीरियंस किया था। तो इसको हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये मतलब, हाँ, अपने अच्छा वर्ड यूज़ किया, वैराग्य की लाठी। मतलब सिंपल सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक हायर एनर्जी ये चाहती है कि आप अकेले रहकर लाइफ को एक्सपीरियंस करो, जानो। एक मौका देती है आपको कि आप उनमें से हो या नहीं, जो रियलिटी को देखना चाहता है या नहीं। और कविताओं ने, साहित्य ने मुझे बहुत मतलब मेरे अंदर बहुत बदलाव डाला है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, इसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं रहता। ये तकलीफ होती है आत्मा की अंधेरी रात से जब आप गुजरते हो। तो डिपेंड करता है कि आप कितने समय में प्रिपेयर होगे। एंड तकलीफों के सहारे ही आप मतलब परम सत्य को अनुभव करोगे। एंड वो उसके बाद आपको कुछ फील ही नहीं होगा। वो बोलते हैं ना, ऑल रिलीजन्स डाई, ऑल फिलोसफीज die, all concepts, all practices, all gurus, gods, and their entire teachings die in the pure state of consciousness. और भी ऐसे कैसे बातें मैंने पढ़ी थी। देयर इज नो एक्चुअल गॉड और evil. God is actually just a symbol of higher consciousness, and Satan is just a symbol of the ego. You must use higher consciousness to overcome your lower ego desires. धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है? क्या आध्यात्मिक होना धार्मिक होने से बेहतर नहीं? क्योंकि आध्यात्मिक होना भी तो धार्मिक होना ही है ना। मैं कहूँगा जब आप इन दोनों को ही मिटा दो तो क्या बनते हो आप? एक ऐसा स्टेट जो इन दोनों से परे है? कुछ भी नहीं। हमको इन रियलिटी में इन दोनों में से कुछ बनना ही नहीं है। ये बस रास्ते हैं, टेम्पररी, और जो हमको विकसित करने में, आगे बढ़ने में बस मदद करते हैं ये दोनों चीज़ें। जब मैंने धार्मिकता को जाना, तब मैंने आध्यात्मिकता को बाद में जाना।
और इन दोनों को एक्सपीरियंस करने के बाद बस बचता है शुद्ध अस्तित्व। और शुद्ध अस्तित्व किसी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, आ, कोई बंधन नहीं है शुद्ध अस्तित्व। परम आनंद। हाँ, मैं तो पर्सनली मानता हूँ इस चीज को। अकेलापन एक अवसर है अपनी मंजिल को पाने का। जब आप बहुत अकेले होते हो, जब आपको मतलब एक बहुत बड़ी शक्ति है ये अस्तित्व की, अकेलापन। लेकिन अलोननेस एंड लोनलीनेस में बहुत डिफरेंस है। Talking of the witness should not lead to the idea that there is a witness and something else apart from him that he is witnessing. The witness really means the light that illuminates the scene and the process of seeing, before, during, and after the traits of seen and seeing, the illumination exists. It alone exists always. मतलब जब आप देखने देखने की प्रक्रिया हर एक चीज़ों को परे चले जाओगे विटनेसिंग के, तब एक अकेली अनुपस्थिति बचेगी। क्या हर चीज ने इंटरेस्ट खो देना भी डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है? मतलब हर चीज जो आप इंजॉय कर सकते हो, आप बोरिंग लग, हाँ। ट्रू। और जो भी आप शेयर कर रहे हो ना, ये सब कुछ मेरे लिए बहुत रिलेटेबल है। अकेलेपन में डिप्रेशन लगता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे भी हुआ है, लेकिन जितना हो सके मैं उतना अपने आप को बिजी रखता हूँ, ताकि ये चीज़ ना हो मेरे साथ। आपको आपसे बेहतर कोई और समझ नहीं सकता, और आपको आपसे बेहतर कोई सुझाव भी नहीं दे सकता। किसी के ऊपर मतलब डिपेंड मत रहना कि वो मेरे लाइफ में इम्पैक्ट डालेगा, वो ये कर देगा, वो हो जाएगा। सब आप ही हो। आप लोगों की बातों से प्रेरित हो सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, देन, लेकिन कभी भी किसी बात पे पूरी तरह से मतलब अड़िग मत रह जाना। चाहे वो कोई भी हो, किसी की बातें हो, कोई अगर नॉलेज शेयर कर रहा हो, आप वे बनाना उन चीज़ों से ईंट की पत्थरों की तरह, मतलब उनके चीज़ों को लेना और अपनी एक नई मंजिल बनाना उस चीज़ से। चाहे वो ओशो, जिद्दू कृष्णमूर्ति, प्रेमानंद महाराज, या कोई भी हो। हाँ बिल्कुल। शिव जी को मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने अकेलेपन में। पर अकेलेपन में बीज कैसे रखें अपने आप को? क्या मेडिटेशन ही सही रास्ता है? बिजी, हाँ, सॉरी। तो मेडिटेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, तो ये एक गलती है, एक ट्रैप है ये। किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए किसी और चीज़ को उठा लेना। क्यों ना आप ऐसा करो, जो भी मतलब आप डिप्रेशन लग रहा है अगर लॉनलेस में, लोनलीनेस में, आप उस चीज़ को एंजॉय करना सीखो, उसको मतलब एक टेम्पररी फ्लो की तरह, बस उसमें फ्लो स्टेट में बहना सबसे बेस्ट मेथड है ये। चला जाएगा ये सब कुछ, या फिर नेचर नेचर में एक्सप्लोर करना, कुछ भी हो सकता है।
इसी के साथ आज का ये सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं कल हमारे एक नए सेशन में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हर हर महादेव। मिलते हैं कल, और जो भी मतलब सवाल हो आप में, आप कल पूछ लेना।